Hello students, welcome to Dhalsar classes. After a long time, आज मैं एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर सोशियोलॉजिकली डिस्कस करना चाहता हूँ, सोशियोलॉजी ऑफ होली फेस्टिवल। आप सभी लोगों को पता है होली इज ए फेस्टिवल दैट अटैच टू आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिंदू रिलीजन। अगर आप भगवान कृष्ण से माइथोलॉजी से जोड़ के भी देखेंगे और आज की कंटेक्स्ट में इस होली के साथ अगर हम उसकी परिप्रेक्ष्य देखेंगे मार्केट से, सोशल मीडिया से और डिफरेंट न्यू सोशल मीडिया से उसकी इम्पैक्ट, ये सारे चीज़ को देखा जा सकता है। बट बेसिकली व्हेन वी से फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सो आई स्टार्ट विद द फंक्शनल पर्सपेक्टिव। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव मीन्स इट हैज सर्टेन पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, जिसको आप कहते हो कुछ सकारात्मक प्रभाव है जो समाज में ना खाली एक फेस्टिवल या त्यौहार है, इससे जुड़े हुए एक इकोनॉमी, एक मार्केट और एक समाज को मेंटेन करने के लिए जो इकोनॉमिक सिस्टम को भी ज़रूरी महत्वपूर्ण फील होता है। दैट होली के समय में जो मिठाई से लेके या रंग या पिचकारी या जितने भी होली से जुड़े हुए कपड़े या जो भी फेस्टिवल्स डेकोरेशंस या खाने पीने के सामान, ये सारे चीज़ें खाली फेस्टिवल के नाते वी एंजॉय फ्रॉम एन इंडिविजुअल और फैमिली पर्सपेक्टिव। बट एट द सेम टाइम इसको हम जब समाज की एक लार्जर सोशल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के देखते हैं, ये हमेशा ये लगेगा इसके साथ एक मार्केट और एक इकोनॉमी भी जुड़ा हुआ है, जिसमें गरीब भी, मार्केटिंग भी, एंटरप्रेन्योर भी, एक पब्लिक डोमेन में भी इसके एक इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजिकली देखेंगे जो किस तरीके से एक मैनिफेस्टेड फंक्शन, एक लैटेंट फंक्शन है, तो होली को हम अगर मैनिफेस्टेड फंक्शन जो ये फेस्टिवल है हिंदू में और ट्रेडिशनली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो लैटेंट फंक्शन भी उसकी साइड इफेक्ट हम देखते हैं किस तरीके से इसका अदर चीज़ों के साथ भी इसके पॉजिटिव कंसिक्वेंस नज़र आता है। जैसे मैंने मार्केट बोला, इस तरीके से बाज़ार में जो आज के समय के परिप्रेक्ष्य में एक मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में होली से जुड़े हुए प्रोडक्ट या खाने पीने की सामान, ये सारे चीज़ का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जब हम लोग होली फेस्टिवल्स को एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस तरीके से देखते हैं, और सिर्फ ये हिंदू धर्म के साथ नहीं है, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कैसे हम एक मल्टी कल्चरलिज्म का एक्सेप्ट करते हैं, मल्टी कलर के साथ जुड़ा हुआ ये फेस्टिवल्स, तो ये रंग नहीं है, इस रंग के साथ जुड़ा हुआ है मल्टीपल बिलीव्स, मल्टीपल परसेप्शंस, मल्टीपल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इट। तो अगर हम पूरी देश में देखेंगे किस तरीके से फेस्टिवल्स की ऑब्जर्वेशन या किस तरीके से उसका सेलिब्रेशन होता है, मथुरा में जाइए, फिर कानपुर जाइए या लखनऊ शहर या साउथ इंडिया या ईस्टर्न इंडिया, सो पूरे देश में इसको मनाने के लिए जो डाइवर्सिटी है, तो उस कलर के साथ हम उसको रिलेट करते हैं दैट हमारे देश एक मल्टी कल्चर, मल्टीपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फेस्टिवल, दैट ऑल्सो गिव्स ए पॉजिटिव सिग्निफिकेंस दैट हम लोग भारत को या हमारे देश को एक इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों के साथ जोड़ के उस कल्चर को, उस कलर को जोड़ के और ये होली फेस्टिवल्स को मनाते हैं। दूसरी तरीके से जब हम होली का दहन से शुरू करते हैं, जो ये खाली एक लकड़ी को किसी चौराहे पे या गांव के किसी भी जगह पे रख के जलाने की बात नहीं है, इससे जुड़े हुए चीज़ें माइथोलॉजी कहा जाता है, जो किस तरीके से इससे हम धर्म से या किसी भी तरीके से पुराने चीज़ों को भी जोड़ते हैं। बट एट द सेम टाइम वी बर्न आवर नेगेटिव थॉट्स। हम लोग इस होली के त्यौहार में जो होली का दहन के माध्यम से हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को जला देते हैं और एक पॉजिटिव चीज़ों के लिए उसको स्वागत करते हैं। उसके अलावा हमारे पास इस होली का दहन के माध्यम से जो उसकी धुआं या आग है, ये एक एंटी पोल्यूटेंट की तरह काम करता है। नॉर्मल जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है या जो आग हम नॉर्मल वे में यूज करते हैं, उस फायर से, उस फॉग से या उस धुएं से नेगेटिव नहीं है, इस धुएं से पॉजिटिव है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं, जो हमारे लिए क्षतिकारक या हानिकारक होते हैं, वो भी जल जाते हैं। तो इस फेस्टिवल से जुड़े हुए सारे पॉजिटिव चीज़ों को माना जाता है। जब आप 3 दिन 2 दिन रंग खेलते हैं, फिर आप उसको नहाते हैं, तो आपकी बॉडी, आपकी स्किन उस चीज़ को पूरी तरह साफ करता है, क्योंकि उससे पहले जस्ट हम लोग जो सर्दी की मौसम गुजरा है, तो हमारी बॉडी से, स्किन से जो गंदगी या जो भी
नेगेटिव चीज़ें, डस्ट रहता है, वो भी पूरी तरह वो रंग के साथ साफ हो जाता है. सो दिस एक्सप्लेन्स दैट होली इज नॉट फेस्टिवल विथ ओनली ए color or putting color with our kins or friends, but it has a reflection or many implications with a larger perspective of our society. तो हम लोग इस समाज को, कोई भी त्यौहार को हमारी कल्चर या हमारी इकोनॉमी या हमारी सोसाइटी की अदर चीज़ों से हट के नहीं देखना चाहिए. इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में समाज में एक सेलिब्रेशन के साथ एक यूनिटी और डाइवर्सिटी को भी मानते हैं, जिसको हम कहते हैं बहुरंग में हम लोग सारे रंग को एक अपनाते हैं और उसी रंग के साथ हम अपने जीवन को भी देखते हैं. तो हर रंग में आपको पॉजिटिव नज़र आता है. जैसे होली में, तो जीवन में भी सारे पॉजिटिव चीज़ों के साथ भी जैसे देखते हैं, तो हमारे साथ से जुड़े हुए जो भी नेगेटिव चीज़ें, वो भी उस रंग के बराबर है. दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो होली इन ए लार्जर पर्सपेक्टिव, that it is not simply specifically to one particular family or to one particular individual. It has a larger consequence in our larger social structure. Thank you so much and wish you a great Holi and enjoy. Thank you so much.